हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ द चैप्टर 1 इंटीजर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और वो हमें इवैल्यूएट करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्ट्स करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि रूल्स क्या होते हैं फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले भी कि जब अनलाइक साइन इंटीजर्स डिवाइड होते हैं, अनलाइक साइन का मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट साइन होते हैं, तो उसमें क्या आता है, क्वोशिएंट में क्या आता है, मींस आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। सपोज अगर जो न्यूमरेटर है उसमें अगर पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर है तो क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव। और अगर जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्वोशिएंट विल बी द नेगेटिव। मीन्स कि अनलाइक साइन अगर हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आंसर विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव इंटीजर। ओके, फिर है लाइक साइन के अगर इंटीजर्स होते हैं तो क्या आता है आंसर में, पॉजिटिव। लाइक साइन मीन्स कि सेम साइंस अगर होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर प्लस प्लस है तो प्लस और माइनस है तो भी प्लस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर अनलाइक साइन के इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव और लाइक साइन के इंटीजर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एक बार हमने रिकॉल कर लिया साइन रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है का ए पार्ट है -30 डिवाइड बाई 10। तो बहुत ही ईजी है ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में -30 डिवाइड बाई 10। तो हम पहले क्या करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर में, हम साइन को नहीं देखते। ठीक है, साइन को एक बार नेग्लेक्ट करके हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, जो उसका क्वोशिएंट आएगा, जो उसका आंसर होगा उसमें हम साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन को हम पहले कंसिडर नहीं करते, पहले हम वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। ओके, तो 30 डिवाइड बाई 10, तो 10 3 ज़ा 30, तो आंसर में क्या आया, क्वोशिएंट इज 3 और साइन क्या आएगा, अनलाइक साइन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो साइन विल बी नेगेटिव। हमने अभी पढ़ा है कि अनलाइक साइन के अगर इंटीजर्स डिवाइड होते हैं तो आंसर में क्या आता है, नेगेटिव, और लाइक साइन के होते हैं तो आंसर में आता है पॉजिटिव। तो नेक्स्ट करते हैं 50 डिवाइड बाय -5। तो 5 10 ज़ा 50, तो क्वोशिएंट इज 10 और आंसर भी -10। ठीक है, अनलाइक साइन है। नेक्स्ट करते हैं -36 डिवाइड बाय -9। पहले वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, 9 4 ज़ा 36, क्वोशिएंट इज 4। ओके, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर इज पॉजिटिव ऑफ 4। नेक्स्ट है -49 डिवाइड बाय प्लस के 49, 49 1 ज़ा 49। ठीक है, और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज अनलाइक साइन के इंटीजर्स हैं, नेगेटिव ऑफ 1। नेक्स्ट है 13 डिवाइड बाय -2 + 1। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13 डिवाइड बाय -2 + 1 विल बी -1। ओके, तो इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 13 डिवाइड बाय -1। तो कोई भी इंटीजर अगर 1 से डिवाइड होता है तो वही इंटीजर आता है, तो 13 आ जाएगा, साइन विल बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट है 0 डिवाइड बाय 12। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है। अगर 0 किसी भी इंटीजर से डिवाइड होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है, और 0 भी एक इंटीजर है पर ये नाइदर पॉजिटिव होता है नाइदर नेगेटिव। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 0 एक इंटीजर है, इट इज़ नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव। तो 0 अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर से चाहे डिवाइड हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड हो तो आंसर विल ऑलवेज कम 0। दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है -31 डिवाइड बाय, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -30 प्लस माइनस, इसको लिख लेते हैं पहले, -30 प्लस इंटू माइनस विल बी -1। ओके, तो -31 डिवाइड बाय -30 -1 विल बी -31। ओके, तो -31 डिवाइड बाय -31, तो 31 1 ज़ा 31। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव के 1। नेक्स्ट है -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -36 डिवाइड बाय 12। ओके, फर्दर इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, 12 3 ज़ा 36। ओके, और साइन क्या आएगा, माइनस का, तो -3 डिवाइड बाय 3।
विच इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3, 3 वन ज़ा 3, 1 आ गया क्वेश्चन और माइनस का साइन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -6 + 5 विल बी -1 डिवाइड बाई -2 + 1 भी -1, तो -1 डिवाइड बाई -1, 1 वन ज़ा 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी पॉजिटिव के 1। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व हुए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b + b डिवाइड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b c। हमें क्या है, 2 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, a पार्ट और b पार्ट। इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं a b और c की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a b c की वैल्यूज़ पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। उन्हें सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले इस पार्ट का हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, उसका हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइड बाय b + c। ओके, इधर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो a इज वैल्यू क्या है a की, 12 डिवाइड बाय b इज़ -4, c इज़ +2। ओके, 12 डिवाइड बाय -2 + 2 इक्वल टू -2, 12 डिवाइड बाय -2, 2 6 = 12, तो 6 आ गया क्वेश्चन। एंड साइन विल बी, अनलाइक साइन है तो साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 6। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, a डिवाइड बाय b प्लस b डिवाइड बाय c। a की वैल्यूज रखते हैं a b c की। a इक्वल टू 12, तो 12 डिवाइड बाय b इज़ -4 प्लस b इक्वल टू -4 डिवाइड बाय c इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया, वैल्यूज़ पुट करी पहले हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइड बाय -4 प्लस -4 डिवाइड बाय 2, 4 3 = 12 और 2 2 = 4। ठीक है, तो ये आ गया 3 और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, प्लस 2 आएगा क्वेश्चन और साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो -3 प्लस -2, तो -3 - 2 विल बी -5। ओके, तो राइट हैंड साइड क्या आया, -5 और लेफ्ट हैंड साइड -6। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। हमें यही तो वेरीफाई करना था कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया a b c की वैल्यू रख के, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व किया a b c की वैल्यू रख के, और हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज b पार्ट। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है a डिवाइड बाय b + c। ठीक है, अब ये a b c की वैल्यू पुट करेंगे। a है -10 डिवाइड बाय b इज़ 1 प्लस c इज़ ऑल्सो 1, -10 डिवाइड बाय 1 + 1 2, तो -10 डिवाइड बाय 2 विल बी 2 5 = 10, तो ये आ जाएगा 5 और साइन विल बी माइनस। ओके, अब लेते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज a डिवाइड बाय b प्लस b डिवाइड बाय c। a b c की वैल्यू पुट करते हैं। a इज़ -10 डिवाइड बाय b इज़ 1, ओके, प्लस b इज़ 1 डिवाइड बाय c इज़ ऑल्सो 1, तो -10 डिवाइड बाय 1
प्लस 1 डिवाइड बाय 1। कोई भी इंटीजर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर ही आ जाएगा, 10 -10 आ गया, ठीक है। प्लस के 1 डिवाइड बाय 1 विल बी प्लस के 1 विच इज़ इक्वल टू -10 + 1 विल बी माइनस के 9। ओके, तो यहाँ पे भी देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स हमने क्या कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज वेरीफाइड। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है, और उसको हमें फिल करना है। तो पहले देखते हैं, ये ए पार्ट इज 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू 369। तो हम क्या डिवाइड करेंगे 369 में, तो 369 आएगा इक्वल टू, तो ये बहुत आसान है। 369 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव 369 ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 369 डिवाइड बाय 1। ओके, नेक्स्ट है -75 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू -1। तो -75 को अगर 75 से ही डिवाइड करेंगे तो इट विल हैव 75 1 से 75, 1 असाइन किया जाएगा नेगेटिव का। तो -75 को हम डिवाइड करेंगे 75 से। ओके, नेक्स्ट है सी पार्ट, माइनस के 206 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू 1। तो माइनस के 206 डिवाइड अगर हम करेंगे 206 से तो इट विल गिव 206, 1 से 206, 1 असाइन विल बी नेगेटिव। अब यहाँ देखो साइन क्या है, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, माइनस के ही 206 से, जिससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड साइन क्वेश्चन विल बी प्लस के 1। तो हमें डिवाइड किससे करना है, -206। ओके, नेक्स्ट है -87 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू 87। तो -87 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से या -1 से, -1 से करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव का 87 चाहिए। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 87 डिवाइड बाय 1 विल बी 87। ओके, तो -87 डिवाइडेड बाय -1। नेक्स्ट है ई पार्ट, ब्लैंक डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 87। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, 87 को 1 से डिवाइड करोगे तो 87 ही आएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक डिवाइड बाय 48 इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, किस नंबर से डिवाइड करोगे 48 को कि -1 आए, ऑब्वियसली माइनस के 48 से डिवाइड करोगे, 48 1 से 40 एंड साइन विल बी -1, साइन विल बी माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 48। जी पार्ट है 20 डिवाइड बाय ब्लैंक इक्वल टू -2। तो 20 को आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर आपका है -2। इसको डिवाइड करोगे आप -10 से। ओके, -10 से डिवाइड करोगे, 10 2 से 20, 2 आ गया, साइन इज माइनस। लास्ट पार्ट है h, ब्लैंक डिवाइड बाय 4 इक्वल टू -3। ठीक है, तो इस 4 डिवाइड हो, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होगा कि आपका आंसर आए -3। सबसे पहली चीज़ कि हमें साइन जो भी नंबर होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, अब क्या कौन सा नंबर डिवाइड करोगे 4 से, देखो 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12, 3 आ गया और साइन आ गया माइनस का, तो -12 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी पार्ट था, बस हमें इसमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है साइन का, कि कब नेगेटिव आएगा और कब पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन 1 2 और 3 सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर नाउ।